आज चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी है। तो आज हमारा व्रत है, क्योंकि इसमें व्रत रख लड्डू बना रहे हैं तिल का। ये वाइट वाला तिल है, मार्केट में बहुत अच्छे से मिल जाता है। और तिल में तो आप लोगों को मालूम ही है कि कितना कैल्शियम मैग्नीशियम होता है। तो इसको वैसे भी खाना चाहिए, व्रत हो या ना हो। तो हमारे यहाँ तो हमेशा ही उपलब्ध रहता है तिल। लेकिन अब ये व्रत है तो व्रत में तो भाई थोड़ा ज़्यादा ही बनाया जाता है कि सबको देना भी रहता है, सब लोग खाते भी हैं और अच्छा भी लगता है। और जो काला वाला तिल होता है उसका जो है भाई पूजा होती है। पूजा तो काले वाले ही तिल की होती है। तो उसको भी हमने अलग भून के रख लिया, क्योंकि वो कच्चा ही बनाया जाता है। आप लोगों के यहाँ कैसे बनाया जाता है हमें नहीं पता। हमारे यहाँ वो कच्चा तिल निकाल लिया जाता है और उसी तिल से सर का बाल धुला जाता है। और उसी तिल को फिर क्या बोलते हैं, कच्चा करके अलग कर देते हैं, थोड़ा सा गुड़ मिला के उसकी चार, मतलब चतुर्थी बोलते हैं तो चार बनाए जाते हैं इस तरह लंबे लंबे करके। और फिर उसी की पूजा होती है। चार गंजी रहती है, गंजी में भी कटी हुई गंजी नहीं होनी चाहिए। तो यही सब चीजें अभी हम भी कर रहे हैं। तो आज और इसमें निर्जला व्रत रहा जाता है, जो लोग रहते हैं जानते हैं। और शाम के समय चांद देख के ही मतलब पूजा होती है। पूजा में अगियार, कंडी, ये सब मतलब कंडी से ही अगियार किया जाता है। घी और गुड़ रहता है, तिल रहता है, उसमें भी तिल ही रहता है। और इन सब चीज़ों को अभी वो भी दिखाएंगे, जब पूजा करेंगे तो उसका भी वीडियो आप लोग को दिखाएंगे कि हम किस तरह से करते हैं। सबके यहाँ अपना अलग अलग होता है। गुड़ को हमने पिघला लिया अच्छे से और तिल को भी भून लिया। अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये हो गया है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे कि जिससे भाई आसानी से दांत से टूट जाए, नहीं तो पता चले लो आपको किसी पत्थर से तोड़ना पड़े। तो ये देखिए बन गया है, बस हमें इतना ही करना है। ये डाल देते हैं, तिल को इसमें डाल देंगे। अच्छा लगता है भाई, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं, तिल का लड्डू। कुछ लोग इसकी चिक्की बना के रखते हैं, हम तो लड्डू ही बनाते हैं, कभी चिक्की बनाया नहीं। हमेशा हमारे यहाँ लड्डू ही बना है इसका। इसको गरम ही गरम बांधेंगे, नहीं तो चिपक जाएगा फिर बांधेंगे। गैस बंद कर देंगे। अब इसको मिला लेंगे खूब अच्छे से। और ये देखिए इसमें मतलब ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा नहीं है, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये बांधते नहीं बनेगा। और इस तरह फिर हम छोटा छोटा लड्डू इसका बना रहे हैं कि भाई एक बार में आदमी लेके खा ले। तो इसी तरह हम छोटा छोटा ये तिल का लड्डू बनाते हैं। तो आज व्रत भी है, मेरा तो मन हो रहा है कि जाके हम सो जाए रजाई ओढ़ के, लेकिन कर नहीं सकते हैं भाई, काम भी करना है। अभी बहुत काम है, अभी सबको खाना वाना भी देना है, खाने का भी इंतज़ाम करना है। आधा तिया बना लिए हैं खाना और अभी थोड़ा बाकी है बनाने के लिए। जब सब लोग खाएंगे तो हमको, अभी किचन हमारा साफ़ है, अभी इसमें अनाज वगैरह नहीं है तो व्रत है, तो इस वजह से साफ़ सुथरे में ही हम सोचे कि लो चलो पहले इसका काम कर लेते हैं, फिर खाने का काम करेंगे। और इस तरह छोटा छोटा लड्डू जल्दी जल्दी बन भी जा रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे तोड़ के ही, गुड़ को पिघलाते नहीं है, ऐसे डायरेक्ट तोड़ के गरम तिल में बांध देते हैं। लेकिन हम इस तरह चाशनी बना के बनाते हैं लड्डू को। हमने सोचा कि चलो मुरमुरे के भी लड्डू बना लेते हैं। वैसे पहली बार हमने इसे बनाया है, हमेशा मार्केट से ही ये आता था। उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हमसे बन जाएगा और बहुत अच्छा बना ये लड्डू हमारा बन रहा है। और हमें बहुत खुशी भी हो रही है कि आज तक हम भाई इसका बाहर का ही खाए हैं, इस लड्डू को कभी घर पे नहीं बनाए थे। लेकिन ये देखिए आज घर पे बना रहे हैं तो बहुत परफेक्ट बन गया। हमने सोचा कि चलो मुरमुरे के भी लड्डू बना लेते हैं। वैसे पहली बार हमने इसे बनाया है, हमेशा मार्केट से ही ये आता था।
उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हमसे बन जाएगा, और बहुत अच्छा बना ये लड्डू हमारा बन रहा है। तो हमें बहुत खुशी भी हो रही है कि आज तक हम भाई इसका बाहर का ही खाए हैं, इस लड्डू को कभी घर पे नहीं बनाए थे, लेकिन ये देखिए आज घर पे बना रहे हैं तो बहुत परफेक्ट बन गया। और ये देखिए हमारा तिल का लड्डू और लाई का लड्डू दोनों बनके तैयार हो गया है। पहली बार बनाया था भाई लाई वाला लड्डू, तिल वाला तो हमेशा बनाते रहे हैं। तो बन गया है, आज पूरा व्रत भी है, बहुत थकान सी महसूस हो रही है, लेकिन भाई यही तिल त्योहार ही रहता है तो बनाया जाता है। और ये देखिए हमने व्रत वाली भी, काले तिल वाला भी ये बना लिया है। इसी की पूजा होती है और इसमें कुछ मिलाया नहीं जाता, घी से और गुड़ से, काले तिल से इसे बांधा जाता है। और अभी दिखाएंगे कि इसमें और भी क्या क्या सामान हम रखेंगे पूजा के समय। तो ये है हमारा पूरा सामान पूजा वाला। और चांद तो भाई बहुत देर में निकला, लेकिन फिर भी हमने मोबाइल में देख के पूजा अपनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और साथ में उल्टी भी होने लगी थी। तो घर वाले भी गुस्सा होने लगे, कहे कि नहीं अब तुम पूजा करो क्योंकि बहुत देर हो रही है, चांद तक 9:30 बज गई थी। तो फिर हमने पूजा शुरू कर दी। तो ये 4 काले तिल के लड्डू बनाए हैं और ये 4 गंजी है, जिसकी मतलब टूटी नहीं होनी चाहिए, वही गंजी यहाँ पे रखी जाती है कि जिसका सिरा समूचा हो। ये जो लोग पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं। तो हम भाई जब से पूजा शुरू किए तब इसी तरह से करते थे, क्योंकि हम अपनी पूजा आप लोगों को बता चुके हैं कि मायके में ही करते थे। अब जब मेरी मम्मी नहीं रही तो हमें फिर यहाँ मजबूरी में अपने घर ही पूजा करनी पड़ी, नहीं तो अभी तक हम मायके में ही ये पूजा करते थे। और फिर उसके बाद दिया वगैरह जला दिया, दिया जला के फिर जो है फिर अर्घ दिया जाता है और फिर अगियार किया जाता है गुड़ और घी का। और ये चांदी का दिया और गौरी गणेश होते हैं, सुपारी होती है, उनको गणेश का प्रतीक माना जाता है। और गौरी को भी बनाया जाता है, ये जब पुत्र होते हैं, जब पहली बार व्रत रखा जाता है तो उसी समय ये गौरी और गणेश और ये दिया उसी समय खरीदा जाता है। और ये जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप इसी गौरी गणेश की ही पूजा करेंगी। तो हम लोगों के यहाँ ऐसे ही पूजा की जाती है, तो उसी तरह से हमने भी किया है। और अब ये गुड़ और घी का अगियार करते हैं, और इसको करने के बाद जो है पानी डायरेक्ट नहीं पिया जाता है। ये जो हमने कटोरी में काला तिल रखा हुआ है, इसको 4 दाना मुंह में डाल के तब उसके बाद हम पानी पिएंगे। ये नहीं है कि पूजा करने के बाद हम तुरंत मतलब पानी। और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, बस किसी तरह से हमने पूजा की। पिछली बार तो हमें नहीं प्रॉब्लम हुई थी, पिछली बार मेरे सर में दर्द नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हम काफ़ी परेशान हो गए। तो सब लोग गुस्सा भी कर रहे थे कि अब जब तुमसे नहीं हो पाता पूजा तो अब रहने दो, मत किया करो। लेकिन अब मन नहीं मानता है, करना ही पड़ता है। और ज़मीन पे हम नहीं बैठ पाते तो पीढ़े पे ही बैठते हैं। और ये लट को निकाल के ऐसे अर्घ दिया जाता है और बोला जाता है, चौ देना चौबाती, अर्घ दे एहबाती, बांधा छूड़े बिछड़ा मिले आज सकट की राती। इसी को 4 बार बोलते हुए जल को सामने से गिराया जाता है और फिर यही 4 बार इसको बोला जाता है, चौ देना चौबाती, अर्घ दे एहबाती, बांधा छूटे बिछड़ा मिले आज सकट की राती। ये चीज़ अम्मा ने मेरी इतना हमें रटा दिया था कि ये हमें रट गया। वैसे हम हर चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे हमें ये मतलब जो मंत्र है, चौपाई है, दोहा जो भी है, उन्होंने हमें बताया तो ये हमें याद था। और फिर लास्ट में क्या करते हैं कि गौरी के ऊपर से थोड़ा सा सिंदूर लेके अपनी मांग में लगाते हैं, क्योंकि भाई गौरी को तो भाई आप सब जानते ही हैं कि गौरी की पूजा हुई है तो पहले तो चढ़ाया गया, फिर उसे लगाया गया और फिर उसके बाद पैर छुएंगे इनका हम, और फिर अब इस तरह से उठ जाएंगे और हमारी पूजा संपन्न हुई।